एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है संगीत। बहुत पुराने समय की कहानी है। एक देश का राजा बहुत ही अभिमानी और तेज मिजाज का था। जो जी में आता करता, जो इच्छा होती उचित अनुचित उसे पूरी करके छोड़ता। करीब करीब रोम के नीरो जैसा। एक दिन किसी वीणा वादक की प्रशंसा उसने सुनी। उसके राज्य का ही नहीं, पूरे देश का सबसे प्रवीण और सुप्रसिद्ध वीणा वादक। दिमाग में आया, वीणा सुनेंगे। आज्ञा की, वीणा वादक को दरबार के कार्यक्रम के लिए बुलाया जाए। वीणा वादक था मस्त मलंग फकीरों जैसा। मना कर दिया, ये कहकर कि हम अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी की जगह पर, अपने मन की सभा के सामने ही सिर्फ वीणा बजाते हैं। मेरा संगीत आराधना है, आमोद नहीं। राजा की इच्छा और बलवती हुई। कहला भेजा, इच्छा हमारी है, शर्तें तुम्हारी हैं, वीणा तो बजानी ही पड़ेगी। उत्तर मिला, मुझे सुनते वक्त किसी का सिर न हिले। राजा था अपनी शक्ति के गर्व में चूर। कहला भेजा, जो सिर हिला काट दिया जाएगा। पूरे राज्य में कार्यक्रम की घोषणा हुई और साथ में सुनने वालों को भी सूचित कर दिया गया कि वीणा वादन सुनकर सिर हिलाने वाले का सिर कलम कर दिया जाएगा। वीणा वादक का नाम जगत प्रसिद्ध था और लोग अपार संगीत प्रेमी। शर्त का झंझट न होता तो लाखों आते, दूर दूर से। लेकिन मुश्किल से कुछ हजार ही लोग आए। शायद वे लोग जो दीवाने तो थे, लेकिन अपने बारे में आश्वस्त भी थे कि आनंद भी लेंगे और अपने ऊपर काबू भी रख सकेंगे। यम नियम आसन के प्रवीण। विश्वास होगा कि सिंहासन में बैठ जाएंगे, आंख बंद करके हिलेंगे ही नहीं तो भय क्या। सभी आसन लगाकर बैठ गए। राजा आया। सभा स्थल के चारों ओर नंगी तस्वीरें लिए सिपाही खड़े थे। वीणा वादक ने तान छेड़ी, एक के बाद एक, अनूठी और मन को पुलकित करने वाली। कुछ समय बीता, कोई नहीं हिला। मूर्तियों से भरा सभागार। संगीत लहरियों के बिना कोई आहट नहीं, कोई हरकत नहीं। कुछ और स्वर लहरियां गूंजी। कुछ और समय बीता। पहले एक हिला, मस्ती में झूमकर, फिर 5, 7 और फिर कई सौ। राजा के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उसने सोचा नहीं था सर कटवाने पड़ेंगे। ख्याल था कि अव्वल तो श्रोता आएंगे ही नहीं, और अगर आए तो चेतावनी को विस्मृत न करेंगे। लेकिन क्षण प्रति क्षण कठिनाई बढ़ती जा रही थी। राजा को वीणा वादक, वीणा वादन और संगीत सब कुछ भूल गया। बस बार बार यही देखता रहा, और कितने मरे, और कितने मरे। सिपाही भी डरने लगे। तलवारें हाथों में कांपने लगी। नाहक हत्याएं करनी पड़ेंगी। सुनने वाले पागल हैं, हिल क्यों रहे हैं। पर जैसे जैसे संगीतज्ञ डूबने वाला संगीत और बजाने लगा, लोग और झूमने लगे। कोई 300-400 से ज्यादा लोग। आधी रात तक वीणा वादक ने संगीत को विराम दिया और कहा, पकड़ लो उन सबको जो हिल रहे थे, और बाकी सबको जाने दो। राजा ने पूछा, इनका क्या करना है, कटवा दें इनको। वीणा वादक ने कहा, नहीं नहीं, यही तो मेरे सुनने वाले हैं, आदर से बिठाइए उनको। अब मैं सुनाऊंगा असली संगीत। वह जो आसन लगाकर जड़वत बैठे थे, उन्हें जाने दे वापस। राजा चौंका, जैसे मन में नए ज्ञान की एक कोंपल फूटी हो। उसने वीणा वादक से नतमस्तक होकर कहा, इससे पहले कि आप इन्हें कुछ सुनाएं, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। अरे पागलो, तुम्हें जिंदगी से कोई लगाव नहीं, मेरा कोई भय नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, तुम हिले क्यों, झूमे क्यों। उन लोगों ने कहा,
हम हिले नहीं, हम झूमे नहीं। जब तक हमें अपना पता था, हम बिल्कुल संभले आसन में बैठे रहे। फिर अचानक जाने क्या हुआ, सिर्फ वीणा के स्वर ही रह गए, वीणा ही रह गई। हम रहे ही नहीं, और जब रहे ही नहीं तो कौन रोके, कौन संभाले और किसको हिलने से बचाए। परमात्मा ने हिलाया, संगीत ने हिलाया, हमारा दोष नहीं है। वीणा वादक ने कहा, ये सच कहते हैं, इसीलिए उनको चुना है। यही मेरे सुनने वाले हैं, यही मेरे समझने वाले हैं। ये जानते हैं संगीत आराधना है और आराधना संगीत है। दोनों के प्रेम के अथाह सागर में उतरने का प्रयास ही संगीत लहरी में डूबना है। प्रेम से हरि भक्ता पैदा होती है और फिर भक्ति रस की अनुभूति सब कुछ भुला देती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाही।